अस्सलाम वालेकुम। बेंगलोर की सरजमी पे सभी को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मौलाना ने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं। मुझसे पहले यकीनी तौर से सब ने आपको बता दिया होगा मौजूदा हालात के ऊपर। दो तीन बात के अंदर ही अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाहिद एक ऐसी जमात है जो मुल्क में हमारी सरपरस्तगी करती है और हर परेशानी और शरीयत पर होने वाले हर हमले का मुकाबला बखूबी बहुत ताकत से करती आई है और आगे भी इंशाअल्लाह करती रहेगी। मौजूदा हालात नाजुक हैं, बहुत दुश्वारियों में मुल्क में लोगों को काम करना पड़ रहा है। अजान हो रही है, जवाब दें खामोशी के साथ। आप सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने रोल को प्ले करना है। मौलाना ने बहुत तफसीली बातें दोनों तरफ बता दी। बिरादरान वतन, कोरोना, ये सब तो हम करते आए हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक करेंगे, क्योंकि ये हम किसी इंसान की देख कर नहीं करते, न इस किसी को खुश करने के लिए करते। हम सब करते हैं अपने सबके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने के लिए। अल्लाह के रसूल ने हमको सीरत दी है इंसानियत की, वो काम हम करते रहें और वो मिल्लत हमेशा दुनिया में करती आई है और करती रही। ना हमने कभी जुल्म करा है, ना जुल्म करेंगे। हम इंसाफ परस्त, अमन परस्त लोग हैं। लेकिन यह भी एक बात सोचना चाहिए कि इस मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक हम अपनी सफाई देते आ रहे हैं। 12-12 हमको अपनी सफाई देना पड़ती है, हर मरहले पर सफाई देना पड़ती है। और आज भी हम कह रहे हैं कि जो हमारे अकाबिर फैसला लेंगे वो हम सब करेंगे और जिम्मेदारी के साथ करेंगे, क्योंकि इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों का न जाने कितना खून बहा है। जमीन के जिस खित्ते पे फावड़ा मारोगे, हमारे आबा अजदाद का खून आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पे दफन मिलेगा। और जिसने मुल्क बनाया, जिसने बाग बनाया, वो कभी बाग उजाड़ा नहीं करता। हम इस मुल्क को बर्बाद नहीं करना चाहते, आबाद करना चाहते हैं, खुशहाल करना चाहते हैं। पूरे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में कभी मुसलमान ने, मेरे देखते देखते 40 साल सियासी सफर भी रहा, दिल्ली सफर भी रहा, 35-40 साल के सफर में मैंने कभी अपनी तंजीमों को किसी के आगे तिजारती हालात फैलाते हुए नहीं देखा। कभी हमारी तंजीमों ने सरकारों के आगे गिड़गिड़ाते हुए ये नहीं कहा कि ये मकानात चाहिए, ये चीजें चाहिए। अगर हम मांग रहे हैं आपसे तो इस मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, और वो उस बुनियाद पर मांग रहे हैं कि जब आजादी की लड़ाई का मुहादा हुआ था और लाल किले की सरजमी से मौलाना आजाद ने कहा था कि मुसलमानों रुको, यहां पर तुम्हें इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिलेगा। आज हम उस इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। हम मौलाना आजाद का वो जुमला आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज मुल्क में बैठी सरकारें अगर संविधान की कसम खाती है तो उन्हें आज उस कसम का वादा पूरा करना होगा कि वो हमारे साथ खड़े हों। बिरादरान वतन की तमाम वो हिंदू तंजीमें जो मुल्क हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र की कसम खाती हैं, वो अपने इलाकों से निकले और हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि आज अगर मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान कुछ मांग रहा है तो वो सिर्फ ये मांग रहा है कि हमारी शरीयत में मदाखलत मत करो, हमें भूखे रखो, नंगा रखो, जो दिल चाहे तुम्हारा, सारे जुल्म तुम्हारे सहेंगे, लेकिन शरीयत में मदाखलत ना सही है ना सहेंगे। आप सब तो यही दरखास्त करूंगा, आने वाले वक्त में बोर्ड अहम फैसले लेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ फैसले लिए जाएंगे। हमने बहुत सारे नताइज और बहुत सारे गलत काम सह लिए, अब नहीं सहने वाले। वक्फ के बिल पर अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे, और हम लोग जिस तरह से संवैधानिक जो भी एहतजाज होगा, और मुल्क में आजादी है, हमें अपनी आजादी है अपनी बात रखने की। अभी हमारी जेपीसी की कमेटी में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात रख रहे हैं, सुनना चाहिए लोकसभा की जेपीसी को, पार्लियामेंट को सुनना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आपका लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, बिहार आपका लगा हुआ है, वहां के जितने मुस्लिम इलाके के नुमाइंदे हैं, चाहे वो सियासी जिस जमात से जुड़े हों, उनको बेदार करना चाहूंगा कि आप लोग बेदार होइए और अपने सियासी रहबरों से कहिए कि अगर आप वाकई में सबके वोट लेकर यहां पहुंचे हैं तो अब आप हक अदा करिए। मैं आपको मध्य प्रदेश की असेंबली का वाकया सुनाना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश की असेंबली का मेंबर हूं। मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान में जिस दिन वो उठाकर आप यूट्यूब पर देख लीजिए,
میں ان لیڈران کی طرح مخاطب ہوں جو لیڈران سیاست کی پارٹی کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے نیتا کے کیسے خلاف جائیں گے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نیتا کے خلاف نہیں جانا چاہتے تو کیا شریعت کے خلاف جانا چاہتے؟ آپ کو فیصلہ لینا ہوگا. مدھیہ پردیش کے اندر NRC کا موقع آیا. جیسے ہی رات میں اعلان ہوا کہ NRC لاگو ہوگی ہندوستان کے اندر، مدھیہ پردیش میں اس وقت 15 مہینے کی ہماری کانگریس کی سرکار تھی. میں نے اسی رات اعلان کر دیا تھا کہ مکھیہ منتری جی ابھی 2 گھنٹے ہو گئے، آپ کا جواب نہیں آیا. اگر آپ نے مدھیہ پردیش کے اندر NRC لاگو کری اور آپ کا جواب نہیں آیا تو یہ عارف مسعود آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں رہے گا، اس اسمبلی کا ممبر نہیں رہے گا. میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام پارٹیوں کو، چاہے آندھرا پردیش کے ہوں چاہے بہار کے ہوں، اٹھو اور کھڑے ہو اور شریعت بچانے کے لیے فیصلہ لو اور ایمانداری کا جذبہ پیش کرو اور اعلان کرو کہ اگر یہ لوگ اس ناپاک پارٹی کا ساتھ دیں گے جو ہمارے وفد کے بل کو ترمیم کرے گی تو ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. پس اللہ بولٹ جو اعلان کرے گا ہم سب لوگ متحد ہو کے لڑیں گے. اور عوام تو میں جانتا ہوں جتنی، میں اکابر ان سے کہوں گا جتنے یہاں جمع ہیں، میں راستہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اس سے زیادہ عوام باہر جمع ہے. یہ شدت سے اس بات کے لیے آئے کہ یہ وفد کا تحفظ بھی چاہتے اور شریعت کی محبت میں کھڑے. اللہ آپ سب کو قبول کرے اور بنگلور سے ایسا پیغام جائے کہ انشاءاللہ یہ وقت ترمیمی بل کسی طرح رکے اور ہم سب کو انصاف ملے. خدا حافظ. نعرہ تکبیر، بولے زور سے اللہ اکبر، بولے